शब्दों को सुरों में ढालने का नाम कविता है। वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। वाह, जिंदाबाद। जितने भी हाथ में देख रहा हूं सारे हवा में लहर जाएं और जोरदार तालियां बज जाएं। आपकी अनुमति, आपकी तालियों में हम तक पहुंच गई है। बहुत बहुत आप लोगों का आभार। हमारे अतिथि आ गए हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि यथाशीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सर बिल्कुल ठीक समय पर आए, हम ही थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। अच्छा है, अच्छा है। पटना में खड़ा हुआ हूं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि पटना है या पटना है। वाह वाह वाह। बाकी स्थितियां ये हैं कि जितने कवि आपने बुलाए हैं, अगर उन्हें भी आप ढंग से देखें तो यही समझना है कि पटना है। अभी फ्लाइट में शंभू शिखर को पीछे से देखा तो एक ने कहा कि बहन जी जरा हटना, तो मैं समझ गया कि आ गया पटना। परिचय मैं आप लोगों को करा देता हूं। आपकी धरती का एक ऐसा बीज जो दिल्ली में जाकर के वटवृक्ष हुआ और इन दिनों पूरे विश्व में अगर वो जाना जाता है तो आप लोगों के बिहार के नाम से जाना जाता है। ऐसा शंभू शिखर हमारे बीच। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां शंभू के सम्मान में। उनके ठीक बराबर में जो शख्सियत विद्यमान हैं, अगर मैं उनके संदर्भ में आपसे कुछ भी कहूंगा तो आप ये कहेंगे कि आप ज्यादा जानते हैं। केवल कविता आप टाइप करें YouTube पर तो जो सबसे पहला नाम निकल करके आता है वो इस कवि प्रांगण का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला डॉक्टर अनामिका जयनंबर का नाम होता है। तालियां घनीभूत होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। और उनके ठीक बराबर में जो शख्सियत रखी हुई है, ये चंदन द्विवेदी जी के नाम से प्रचलित हैं। ये पत्रकार भी हैं, ये अच्छे कवि भी हैं। मैं बस एक आग्रह चंदन जी से करूंगा कि चंदन जी आप ये मफलर उतार के बैठिएगा प्लीज। दरअसल हम लोग दिल्ली के नजदीक रहते हैं, अगर किसी को मफलर में देखते हैं ऐसा लगता है धरने पर ना बैठ जा। चंदन द्विवेदी जी के लिए आपने अपना स्नेह प्रेषित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब कुछ ताकत और लज्जा शेष हो तो आप लोग मेरे लिए भी बजा सकते हैं। मैं सौरभ जैन सुमन क्रांतिधरा मेरठ से आयात किया गया हूँ। और बस आप ये मान लें कि मैं योगी जी के प्रदेश से आके नीतीश जी के प्रदेश में आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ इन दिनों यूपी में बड़ा काम चल रहा है। आप लोग सब जानते हैं इन दिनों बहुत बड़े बड़े इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। अभी नहीं, सच में वो अभी पता चला इनकम टैक्स के छापे में एक टोटी मिली है। अब पता नहीं और क्या क्या निकलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो काम हमारे यहाँ हो रहा है वो शायद और कहीं नहीं हो रहा। मैं ऐसे काम की सुगंध लेकर के आज पटना में आप लोगों के बीच हूँ। मुझे एहसास एक बार पूरा पटना कराए कि कवि सम्मेलन कैसे सुना जाएगा। आगे से पीछे तक जितने लोग हैं दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां हम तक पहुंचा दें। लगभग 1 महीना हो गया नीरज जी का फ़ोन आया था हमारे पास, बोले आप लोगों को फलां तारीख को पटना आना है। हम लोगों ने उनको सहर्ष अनुमति दी। मैंने कहा बिल्कुल हम लोग 20 तारीख को आएंगे। पहले कार्यक्रम 19 का होना था, फिर ये कार्यक्रम 20 का हुआ। तो नीरज जी ने कहा कि भैया आपको हमारे इस कार्यक्रम में आना है, तो हमने उनको सहर्ष स्वीकृति दी। 1 महीना लगभग हुआ। इस 1 महीने में इनमें से एक भी कवि अपने घर में ढंग से सो नहीं पाया। लगातार यहाँ से फ़ोन जाते रहे, भाई साहब 20 तारीख तो याद है, भाई साहब पटना तो याद है, पटना तो याद है। ये स्थिति हो गई कि ना दिन देखे ना रात। एक दिन तो रात में 12 बजे फ़ोन आया और भाई साहब क्या कर रहे हो। अब एक शरीफ आदमी रात में 12 बजे अपने घर में क्या कर रहा होगा। कई बार उठाया उन्होंने सोते हुए से हमें। स्थितियाँ बड़ी विकट हो गई। अभी मैं 3 दिन पहले तिहाड़ जेल में था। मैं केवल कवि सम्मेलन सुनाने गया था वहाँ पर। ये बताना इसलिए ज़रूरी, आदमी सोचे कहीं वहीं से छूट के तो नहीं आ रहा। तो वो कवि सम्मेलन था तिहाड़ जेल में। हमारे दिल्ली की बड़ी प्रसिद्ध जेल है तिहाड़ जेल।
तो उसमें कवि सम्मेलन था, तो मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, काव्य जो संध्या थी वो आरंभ हुई और सामने चौकी बिछा दी गई आतंकवादी टूंडा की। अब सामने अंजनी जी जैसे आप बैठे हुए हैं, बस ऐसे ही टूंडा बैठा हुआ था। और आप विश्वास मानिए, वीर रस का कवि और सामने आतंकवादी, पढ़ क्या पड़ेगा। तो मैं गया और मैंने डायरेक्ट उन्हीं से संवाद शुरू किया। मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हैं। कभी आप दिल्ली में जाते हैं, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हैं, कभी अक्षरधाम में जाते हैं, कभी अयोध्या में जाते हैं, एक बार पटना भी आओ यार। तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर गर्व हो कि आप लोग पटना में रहते हैं तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो अभी तक ना बची हो। उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, सुन के सारे के सारे प्रीपेड यूज करते हो क्या? सुन तो लो। तो उस आतंकवादी ने क्या कहा? उस आतंकवादी ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा, वो क्या? बोले, हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में RDX फिट करके आता है। और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले, पटना में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी। आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। क्या बात है भाई, तो हम तो समझ गए कि कहाँ फंसे हुए हैं। आइए आइए बाबूजी, हमारे तमाम अतिथि आ रहे हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत। सही समय पे आए सर। नहीं, मैं देखिए, अब मैं आपके शहर के लोगों को क्या कहूँ। मेरे यहाँ तो विधायक जी हैं, वो अक्सर कार्यक्रमों में लेट पहुँचते हैं। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, सर आप लेट हो जाते हो, ऐसा क्यों? तो वो बोले, नहीं सौरभ, बात दरअसल ये नहीं है, मैं जब तक घर नहीं जाता तुम्हारी भाभी खाना नहीं खाती हैं। मैंने कहा, भाई साहब बहुत बहुत बधाइयाँ, आजकल ऐसी लुगाइयाँ मिल कहाँ रही हैं। बोले, ना जाता हूँ बनाता हूँ तब खा पाती है बेचारी। तमाम अतिथि काम निपटा कर आ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आइए दोस्तों, इस कवि सम्मेलन को आरंभ करना चाहता हूँ। और ये एक नैतिक दायित्व होता है कि जब हम लोग कबीर के वंशज, यहाँ पर अभी अभी आप लोगों ने कबीर की संध्या सुनी, और जब ये कबीर का समूह, कबीर का वंश आप लोगों के सामने खड़ा हो, तो कैसे कवि सम्मेलन आरंभ होना चाहिए। हमें अपने संस्कारों को, अपनी परिपाटी को यहाँ पर पूजना चाहिए। और उसके लिए आवश्यक है कि हम इस कवि सम्मेलन में माँ सरस्वती का आवाहन करें। और उसके लिए इस मंच पर डॉक्टर अनामिका अंबर विद्यमान हैं। मैं ये कहूँगा कि वो अपने क्रम पर काव्य पाठ करेंगी, लेकिन मेरा मन ये है कि इस कवि सम्मेलन में वंदना करके वो माँ का आवाहन इस मंच पर करें, ताकि इस कार्यक्रम को हम लोग आरंभ कर सकें, इसका आगाज कर सकें। पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं और मेरी इन पंक्तियों पर हस्ताक्षर आप लोगों की तालियों के हो जाने चाहिए कि प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं। और वंदना की वंदना मिलकर करो माँ भारती की वंदना के स्वर सजाने आ गए हैं। जोरदार तालियों से आमंत्रण डॉक्टर अनामिका जाना। ऐसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक कर रहा है वे। चंदन साधन, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सबको यथा उचित अभिवादन पहुँचाती हूँ। अग्रिम पंक्ति में उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करती हूँ। पावन मंच को नमन करती हूँ। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं। जिस आनंद से सराबोर होने के लिए आप सब यहाँ उत्सुक हैं, जो एन्जॉयमेंट आप करना चाहते हैं, वो सब यहाँ से होगा। आपके मन की हर बात आप तक पहुँचेगी। लेकिन उससे पहले आइए माँ शारदे का आवाहन किया जाए। उनको
यहाँ याद किया जाए, उनकी स्थापना की जाए, उनकी पूजा अर्चना वंदना की जाए। वो ज्ञानदायिनी माँ, वो बुद्धिदायिनी माँ, वो विद्यादायिनी माँ जो हमें इस लायक बनाती है कि हम लोगों के बीच अपनी बात रख सकें, इस जीवन को बुद्धि के साथ, विवेक के साथ काट सकें। आइए माँ शारदे की वंदना करती हूँ। माइक वालों से अनुरोध है, इसको थोड़ा सा सही कर दीजिए। मैं प्रारंभ करती हूँ, 108 नाम माँ शारदे के लेती हूँ। यकीन मानिए कभी सम्मेलनों में माँ शारदे की वंदना करती हूँ, लेकिन आज आपके बीच इस वंदना को करते हुए एक बात मन में है। मंगलाचरण की इन पंक्तियों को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले ये बात आपसे साझा करती हूं कि आप सब सरस्वती के आराधक हैं, हम सब उनके उपासक हैं। तो आइए थोड़ी देर के लिए अपने मन को पूजा का मन कर दीजिए। माँ शारदे का आवाहन करती हूँ, उनके 108 नाम लेती हूँ, आप सबके साथ इस पूजा को प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता, त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता, पद्मलोचना सुरसायै नमः। पद्मलोचना सुरसायै नमः। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, चामुण्डा वाराही वन्दा, शास्त्ररूपिणी वाग्देवी, त्रिगुणात्रयीमूर्ति सौदामिनी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, महाबला सरस्वती, वरप्रदा सरस्वती, शिवानुजा सरस्वती, नीलभुजा सरस्वती, सुभद्रायै नमः। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। वाणी दे, विद्या दे, स्वर दे, लय दे, ताल दे, गीत अमर, बीणा बंसी झांझ मृदंग मृदु, सात स्वरों का ज्ञान प्रखर, सात स्वरों का ज्ञान प्रखर। श्वेतानंद सरस्वती, चतुरानंद सरस्वती, श्वेतांबरा सरस्वती, चित्रांबरा सरस्वती, कमलसना सरस्वती, हंससना सरस्वती, शिवा गोमती सरस्वती, भाम भारती सरस्वती, रमा परा सरस्वती, पीत विमला सरस्वती, वारिजासना सरस्वती, ज्ञान रूपना सरस्वती, सुधा मूर्ति सरस्वती, चंद्रवदना सरस्वती, महाकला सरस्वती, महाबला सरस्वती, महाज्ञाना सरस्वती, महाविद्या सरस्वती, महारूपा सरस्वती, महागंगा
महाबुद्धि सरस्वती, महाभामा सरस्वती, महापाशा सरस्वती, महाश्रया सरस्वती, महाभागा सरस्वती। महाभुजायै नमः, ब्रह्मजाया विशाला, क्षीब्राह्मी विद्या देवी, वसुधायै नमः, विद्या देवी, वसुधायै नमः। बहुत शानदार अभिव्यक्ति अनामिका ने अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं कि अनामिका का यात्रा करें। ये जो नीली जैकेट में भाई सब बैठे हुए हैं, हाँ, 1 मिनट के लिए सर खड़े होइए प्लीज। सर आप ताली नहीं बजा रहे। अच्छा ये बताएं, आपने ताली कब से नहीं बजाई? शुरू से? कृपा वहीं अटकी हुई है। हाँ, एक बाबा जी देखे मैंने टीवी पे, निर्मल बाबा, कृपा का दरबार। क्या क्या बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हम तो दिल्ली रहते हैं, पिछले दिनों दिवाली पर एक बाबा जी आ गए दिल्ली, तो वो देखना चाहते थे कि दिल्ली सजाई कैसे जाती है दीपावली पर। तो उन्होंने 4 चेले पकड़े, चेले आगे आगे चल रहे थे, बाबा जी पीछे पीछे। चारों तरफ देख रहे थे कि झालरें लगी हुई हैं, चारों तरफ उनको आनंद का, उत्सव का माहौल नजर आ रहा था। झालरें लगी हुई थी, दीप प्रज्वलित थे। लेकिन एक घर बीच में ऐसा आया जिसमें ना किसी प्रकार का कोई प्रकाश था, ना कोई दीप प्रज्वलित था, ना कोई झालर लगी हुई थी। तो बाबा ने चेलों से पूछा कि ये लोग पर्व नहीं मना रहे हैं क्या? तो चेलों ने कहा बाबा जी हमें नहीं पता, आप स्वयं जांच लें। बाबा जी उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक दंपति, एक पति और एक पत्नी ऐसी गमगीन अवस्था में बैठे हैं जैसे भाई साहब बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि आप पर्व क्यों नहीं मना रहे? बोले जी हमारे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं, इन 10 वर्षों में हमारे यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई, हम लोग मनाएं तो किसके लिए मनाएं? बाबा जी ने कहा कि इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, आपके नाम का एक दीपक बद्रीनाथ में जगाऊंगा, अगर अनुकंपा हुई, कृपा हुई तो आपके घर भी किलकारियां जन्म लेंगी। ये कहकर के बाबा जी वहां से चले गए। 10 साल के बाद दिल्ली में बाबा जी का पुनरागमन हुआ तो मन में एक जिज्ञासा जागी कि देख कर के आऊं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। बाबा जी उस घर के बाहर पहुंचे तो देखा कि 10-12 बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे से बाबा जी ने ये पूछा, बेटा यहाँ पर एक घर था जहाँ बच्चे नहीं थे? बच्चों ने कहा जी हम पे टाइम नहीं है, मम्मी अंदर है, उनसे पूछ लो। बाबा जी अंदर गए तो देखा कि एक महिला आटा गूंथ रही है बहुत सारा, देखते पहचान के चरण छू लिए। बाबा जी अनुकंपा होगी, कृपा होगी, किलकारियों ने जन्म ले लिया। बाबा जी ने पूछा कितने बच्चे हो गए? बोले जी 12। बोले 10 वर्ष में 12? बोले हाँ, एक बार जुड़वा हो गए थे। बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले जी वो बद्रीनाथ गए हैं। बोले क्यों? बोले जी दिया बुझाने। तालियां वालियां हैं तो मिलकर के आए। बहुत शानदार। हाँ अब रुकनी नहीं थी। अब भाई साहब वाइब्रेशन मोड पर लग गए। मेरा एक निवेदन आप लोगों से है, देखिए सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आनंद का उत्सव यहाँ पर चल रहा है। थोड़ी देर के लिए जितने भी मोबाइल्स हैं वो आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बंद कर लीजिए, उनको मनमोहन सिंह मोड पर लगा दीजिए।